शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है परिवर्तन की शक्ति। पार्ट 11। अव्यक्त संदेश 12 मई 2001। अब समय प्रमाण चारों ओर की हलचल और बढ़ती जानी है। एक प्रकृति की, दूसरा वायुमंडल दूषित की, तीसरा माया के नए नए प्रकार की बातों की, चौथा आत्माओं के आपसी संबंधों की। इसलिए अब हर समय बच्चों को रूहानी लाइट के कार्ब में सेफ रहना है। लाइट माइट हाउस बन स्व परिवर्तन द्वारा औरों प्रति भी परिवर्तन के वायुमंडल की लहर फैलानी है, जो एक दो को देख औरों में भी स्वतः सहज बल मिले। बाप दादा आज विशेष हर बच्चे को स्व परिवर्तन द्वारा सर्व ब्राह्मणों में संस्कार परिवर्तन का सहयोग दे उमंग उत्साह बढ़ाने के कार्य में निमित्त बनने की जिम्मेवारी का ताज पहना रहे हैं। बोलो, यह ताज धारण करने की हिम्मत है ना? बस यही हर समय संकल्प हो कि इस कार्य में पहले मुझे ही निमित्त बनना है, संपन्न करना है। किसी भी बातों को देखना नहीं है, आगे बढ़ना है, बढ़ाना ही है। अव्यक्त संदेश 14 मई 2001। एडवांस पार्टी एडवांस में काम कर रही है और आप अपने संस्कार परिवर्तन का एडवांटेज उठाओ। जो बाबा ऑर्डर करे फुल परिवर्तन। मैंने कहा, बाबा फुल परिवर्तन कैसे करेंगे? तो कहा, मैं भी समझता हूँ कि ब्रह्मा बाबा जितना संपूर्ण तो सब नहीं बनेंगे, नहीं तो सब नंबर 1 हो जाएं, होंगे तो सब नंबर वार, लेकिन अपने हिसाब से तो संपूर्ण बने। ऑर्डर करूं कि बस संस्कार परिवर्तन तो 1 सेकंड में एवर रेडी हो जाए, तो इसका एडवांटेज लेना है। अव्यक्त संदेश 27 मई 2001। फिर बाबा ने कहा कि मेरे तरफ से सभी भाई बहनों को यही कहना कि बस अभी जो बाबा की आशाएं हैं ना, वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। ढीला ढाला नहीं चलें। ढीले क्यों चलते हैं उसका भी कारण सुनाया कि कोई ना कोई, चाहे संस्कार का, चाहे परिवार का, चाहे माया का, चाहे समस्याओं का बोझ है, इस कारण ढीले चलते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से यही कहना कि आज सारा बोझ बाबा को दे दो। मेरा मेरा नहीं कहो, तेरा तेरा कहो। मेरा शब्द अगर बोलना है तो मेरा बाबा कहो, लेकिन और जो हद का मेरा मेरा है उसमें सिर्फ यही परिवर्तन करो, मेरा के बजाय तेरा करो। बस अभी बोझ हटा दो, कोई भी प्रकार का, चाहे मन का बोझ हो, चाहे परिवार का हो, चाहे शरीर के कर्म बंधन कर्म भोग का हिसाब हो, कोई भी बोझ हो, आज आप मेरे के बजाय तेरा कर दो, बाबा को दे दो, तो आप सभी हल्के हो जाएंगे और हल्के जो होंगे वह उड़ेंगे, उसकी तेज गति होगी। अव्यक्त संदेश 26 जून 2001। बाप दादा भी सब ताजधारी टीचर्स को यही दिल से दृढ़ संकल्प दिलाने चाहते हैं कि अब से दृढ़ता, परिपक्वता से, संपन्नता से स्व परिवर्तन और सर्व परिवर्तन करना ही है। चाहे कोई भी हलचल की समस्या आवे, चारों ओर के सेवा स्थान, सेवा साथियों व स्टूडेंट्स व सेवा के साधनों द्वारा पेपर आवें, लेकिन हम स्वमान में रह समस्याओं को खेल समझ पार करेंगे, क्योंकि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हमारे गले का हार है। इस निश्चय के रूहानी नशे से
अचल अडोल बन, निर्माण बन, विश्व निर्माण के ताज की जिम्मेवारी निभानी ही है। स्व के और दूसरों के विघ्न विनाशक बनना ही है। यही आज बाप दादा ताजपोशी मनाने चाहते हैं। अव्यक्त संदेश 1 जुलाई 2001। बस यही दृढ़ संकल्प करो कि कुछ भी हो, लेकिन मुझे परमात्म प्रीत की रीति निभानी ही है। स्व परिवर्तन द्वारा स्वयं तो क्या, लेकिन अन्य साथियों के भी सहयोगी बनना ही है। दिल को सदा क्लीन और क्लियर रखना है तो प्रीत करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले बन उड़ते रहेंगे। अव्यक्त संदेश 5 जुलाई 2001। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे हर प्रकार की बातों में नॉलेजफुल तो बहुत अच्छे बन गए हैं, लेकिन संकल्प परिवर्तन व संस्कार परिवर्तन के लिए हर एक में पावरफुल कंट्रोलिंग पावर चाहिए, जो हर स्थूल सूक्ष्म अपने सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियों पर राज्य अधिकारी बन सके, अर्थात रूलिंग पावर कार्य में लगा सके। अव्यक्त संदेश 17 फरवरी 2001। इस वर्ष संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन का मना रहे हैं, तो प्रकृति आप मालिकों का ऑर्डर तो मानेगी ना। बोलो, प्रकृति जीत बाप दादा के बालक सो मालिक बच्चे। जैसे प्रकृति अपना कार्य जोर शोर से कर रही है, ऐसे ही बच्चे भी स्व के संस्कार परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से कर रहे हैं व प्रकृति का सहयोग देखने में ही बिजी हो गए हैं। इतनी आत्माएं नाहक मृत्यु से परेशान हो रही हैं, तो अपने बहन भाइयों के ऊपर रहम करो। मनसा द्वारा शांति की सकाश दो। समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, भक्तों की पुकार सुन रहे हो ना, तो अपने आप को चेक करो कि अपने मन बुद्धि की लाइन वॉइसलेस पावर द्वारा क्लियर और क्लीन है, क्योंकि वर्तमान समय की हलचल के वायुमंडल प्रमाण कोई भी समय अचानक कहाँ भी किसी समस्या को पार करने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत प्योर चाहिए, जो समय पर एक्यूरेट टचिंग हो सके। क्या करना है, क्या होना है, यह स्पष्ट हो जाए और इसी साधन द्वारा सेफ हो जाएंगे। यह साधन इस समय के वायुमंडल प्रमाण हर बात का समाधान है। इसलिए बिंदु आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु बाबा के कनेक्शन द्वारा बिंदु लगाए डबल लाइट बन उड़ते चलो, सकाश देते चलो, मनसा सेवा को बढ़ाओ। निर्भय बन बेफिक्र बादशाह की स्थिति में स्थित रहो। सदा यह याद रहे कि होना ही था वह हो रहा है। अव्यक्त संदेश 20 सितंबर 2001। सबकी निगाहें आपकी तरफ हैं। आपका जीवन, आपके विचार, आपकी चलन उनके अंदर परिवर्तन लाएगी। अभी थोड़ा परिवर्तन आता है, फिर ठहर जाते हैं। वह आपका परिवर्तन देखते हैं। आपका परिवर्तन अविनाशी है या ऊपर नीचे होता रहता है। तो बाबा ने कहा, अभी आप बच्चों को अपनी स्टेज अचल अडोल एक रस रखना है। समय के पहले अपने को तैयार कर लेना है। बच्चों को अपनी कमाई का, अपनी अवस्था का पूरा पूरा ध्यान रखकर पुरुषार्थ करना है। अभी तो बहुत विचित्र विचित्र सीन देखते रहेंगे। इसके लिए अपनी अवस्था साक्षी बनाओ। अंतिम सीन देखने के लिए भी साहस चाहिए। यह सवाल ना उठे क्यों, कैसे, यह होना ही है। सामना करने की शक्ति धारण करो। अव्यक्त संदेश
सितंबर 2001। बाकी तो बाबा कहते, आप तो हैं ही बेफिक्र बादशाह। जो भी आजकल दुनिया में हो रहा है उसमें डरने की तो बात ही नहीं है। आपने वर्ष ही रखा है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो प्रकृति आपका ऑर्डर मानकर चल रही है। संसार परिवर्तन तो ज़रूर कोई साधन से होगा। आप मालिकों ने संकल्प किया है संसार परिवर्तन होना चाहिए, तो आपका ऑर्डर प्रकृति मान रही है। तो आप क्यों सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा। जो होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि आपने ही प्रेरणा दी है प्रकृति को, वह कर रही है। बाबा कहता है, तुम बच्चों के कारण ही समय रुका हुआ है। सोचते हैं आज शुरू करें, कल शुरू करें। सब कहते हैं सोचो, ऐसे कदम नहीं उठाओ। तो बेचारे वह भी परेशान हैं, क्योंकि हम लोग तैयार नहीं हैं। तो बाबा का यही इशारा है कि बच्चे समय को देखकर अपने मनोबल को बढ़ाएं और बेफिक्र बादशाह बनकर खेल देखें। अव्यक्त संदेश 11 अक्टूबर 2001। वर्तमान समय तो हर एक बच्चे की भी विशेष यही जिम्मेवारी है, स्व द्वारा विश्व की आत्माओं में शांति की लहर फैलाएं, आत्माओं को रूहानी साहस का सांस दिलावें। जब आप बच्चों का विश्व परिवर्तन का कार्य है, तो अपने ब्राह्मण ऑक्यूपेशन प्रमाण विश्व कल्याण के कार्य को निभाने का यह समय है। जैसे विनाश का कार्य जोर शोर से चल रहा है, तो आप शांतिदाता बच्चों का कार्य इतना ही जोर शोर से चल रहा है। अव्यक्त संदेश 11 अक्टूबर 2001। स्व परिवर्तन द्वारा ही स्थापना का कार्य संपन्न होना है, तो स्व स्थिति द्वारा, बेहद के वृत्ति द्वारा स्थापना के कार्य में तीव्रता ला रहे हैं। बच्चे स्व स्थिति में एवर रेडी हैं। हर एक बाप समान स्व स्थिति से संतुष्ट हैं। बाप दादा अब हर बच्चे की यही रिजल्ट देखने चाहते हैं। अब समय प्रमाण सदा शांति देवा, शक्ति और सुख देवा बनने का समय है। जब निरंतर ऐसी स्थिति में स्थित रहेंगे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी और अनेक आत्माएं बाप के समीपता का अनुभव करेंगी। मधुपन में तथा चारों ओर विशेष योग भट्टी का वातावरण हो और वाचा के प्रोग्राम्स कम, शांति की अनुभूति, शक्ति व सुख की अनुभूति के प्रोग्राम्स ज़्यादा चलने चाहिए। इस विधि से प्रोग्राम्स बनाते चलो। सबसे ज़्यादा स्व परिवर्तन सो संपन्न स्थिति बनाने पर विशेष ध्यान देना है। अव्यक्त संदेश 2 अप्रैल 2002। अब तो बाप हर बच्चे को विश्व की स्टेज पर अपने विशाल सर्वशक्ति रूप में प्रत्यक्ष देखने चाहते हैं, क्योंकि शक्ति रूप द्वारा ही शिव बाप प्रत्यक्ष होना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप तो नेचुरल है ही, लेकिन अब विशेष शक्ति रूप इमर्ज चाहिए, जिससे ही स्व परिवर्तन निरंतर नेचुरल होगा और उस स्व परिवर्तन से ही सेवा साथी और विश्व की आत्माओं का परिवर्तन होगा। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नॉलेजफुल तो बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन नॉलेज की हर पॉइंट को जैसे बीती सो बीती, बिंदी लगाना, शुभ भावना, शुभ चिंतक बनना आदि आदि, इन हर पॉइंट्स को पावर के रूप से यूज़ करने में कमी है, क्योंकि नियम है कि हर प्रकार की पावर कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य करती है। यह तो परमात्मा पावर है, इससे क्या नहीं हो सकता। इसलिए
खुद भी सोचते हैं जितना जैसा परिवर्तन होना चाहिए वैसे परिवर्तन नहीं है, लेकिन अब समय अनुसार इस ग्रुप को सर्व के आगे सदा शुद्ध संकल्प में परिपक्वता, सत्यता, संपूर्ण स्वच्छता, संपन्नता का प्रमाण स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाना आवश्यक है, क्योंकि यह ग्रुप कोटों में कोई आत्माएं निमित्त हैं। अब समय और स्वयं के परिवर्तन में तीव्र गति लाना अति आवश्यक है। हर श्रेष्ठ संकल्प में स्वयं में निश्चित बुद्धि बन निश्चित विजयी बनना ही है, होना ही है और हुआ ही पड़ा है। यह अनुभव स्वयं द्वारा सर्व को कराओ। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 2002। अब तो इन सब निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा इस नज़र से देखते हैं कि जब विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी का ताज धारण किया है, तो अब समय की प्रकृति की तीव्र रफ्तार को देख हर एक बच्चे की मूरत से आत्मिक रूहानी सीरत दिखाई दे। अभी वह झलक चेहरों से दिखाई कम देती है। सेवा करना या प्लान बनाना तो साधारण मनुष्य भी करते रहते, लेकिन बच्चों के चेहरे से वह रूहानियत, अलौकिकता, फरिश्तेपन की स्थिति की भासना दिखाई दे। जैसे सुंदर चित्र अपनी तरफ आकर्षित स्वतः सहज करते, ऐसे बच्चों का चैतन्य चेहरा सहज अनुभव कराए कि यह न्यारे और प्यारे विशेष आत्माएं हैं। जैसे ब्रह्मा बाप जगदम्बा माँ को देखा, उसकी सहज विधि है कि नॉलेज को धारण करने के साथ साथ नॉलेज की भिन्न भिन्न पॉइंट के अनुभवों के अनुभव में मगन रहे, मनन मूरत रहे, उसकी आवश्यकता है। अभी नॉलेज की हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त कम दिखाई देते हैं, लेकिन जब अनुभवों में मगन रहेंगे तो स्वतः ही स्व में भी छोटी छोटी बातों को मिटाने और परिवर्तन करने में सहज होगा। समय नहीं देना पड़ेगा और सेवा केंद्र का वातावरण भी शक्तिशाली रहेगा और मनसा सेवा सूरत द्वारा रूहानी सीरत का भी सहज अनुभव होगा। बस अब यही धुन लगी रहे कि विश्व की हर आत्मा को मुक्त बन मुक्त करना ही है, स्वयं को किनारा कर सर्व का सहारा बनना ही है। अव्यक्तवाणी 8 अक्टूबर 2002। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते? तो अपने से पूछो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? किसी की भी कमज़ोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? पीछे वाले बोलो, जो समझते हैं कर सकते हैं, वो एक हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, मुबारक हो। फिर सर्कमस्टांस आते हैं। सर्कमस्टांस तो आने ही हैं। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन्स हैं, और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते हैं। कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 2002।
सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2003। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई हैं, वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया, वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी है। ऐसी स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नयनों में मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियाँ याद करते और भक्त माला सिमरन करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 2003। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नाम निशान खत्म हो जाए, संस्कार परिवर्तन, यह है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। होना तो है ही, समय करेगा या स्वयं का पुरुषार्थ, दोनों मिलकर करेंगे। समय भी स्वयं का पुरुषार्थ कराएगा। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है तो यादगार में है महारास, वह संस्कार मिलन की महारास है। अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। महारास क्यों नहीं होती है? अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार का है। अच्छा। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 2003। एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है? सब रेडी हैं। 16,000 तैयार हैं तैयार, हो जाएंगे। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए। एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। डेट बताओ, आप डेट दो, सभी से पूछो। देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसीलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 2003। कहते तो ऐसे ही होना कि मेरा संस्कार ऐसा है, तो आज से यह नहीं करना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहाँ से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो यह रावण की चीज़ आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा नहीं है ना, तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना, मेरा संस्कार कह के
अलबेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह जो शब्द यूज़ करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। यह कौन बोलता है? आत्मा बोलती है या मेरा संस्कार है? तो जब यह सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हैं वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति सम्मान और सम्मान में रहना। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2003। अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2003। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यह श्रेष्ठ आशा है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इनको बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे, आपको बनाने वाला कौन? रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करना, वह भले करना, लेकिन बाप दादा अभी यह परिवर्तन देखने चाहता है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2003। अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2003। आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वह कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरे को बदलकर नहीं बदलना है। मुझे बदल के औरों को बदलाना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। मुझे निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है, तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2003। आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन हैं। हिम्मत नहीं है। सुनने चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2004। हर एक आत्मा को
अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2004। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो। यह परिवर्तन करो। 1 परचिंतन, दूसरा परदर्शन, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं। तीसरा परमत या परसंग, कुसंग। अव्यक्तवाणी 17 फरवरी 2004। किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से, मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन ही यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, यह आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2004। बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमज़ोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2004। आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 2004। स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखने चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनने चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करें तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं। यह मैं कल्याणकारी मैं है, बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 2004। स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना। शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है। मैं राइट हूँ, मैं यह हूँ, मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ। इस मैंपन से मरना है, तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है। यह मरना नहीं है, 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है। अव्यक्तवाणी 21 अक्टूबर 2005। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है
इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की याद है। देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने मैं हूँ ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, यह नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा यह, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2005। बाप दादा ने देखा है, बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की भी बहुत बहुत मालाएं आती हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वह बच्चे वहाँ। फिर करने में कमज़ोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहाँ कहाँ वायुमंडल कमज़ोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है। भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है, यह तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2005। अगर कोई भी बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है संस्कार परिवर्तन करने में, उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2005। अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2005। बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार करने वाले नहीं हो, आप इंतज़ाम करने वाले हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति भी, सतो प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना, तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी विधि आ गई ना परिवर्तन करने की, तो काम में आएगा बहुत। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2006। स्नेह सहजयोगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 2006। जितना अभ्यास करते हैं उतना पुण्य कमाते हैं। दूसरों को सेवा करके परिवर्तन कराना, यह सेवा का पुण्य जमा हो जाता है और यह पुण्य
वर्तमान समय खुशी दिलाता है और भविष्य में भी जमा होता है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2006। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति समझते हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहें या भाषण करने के लिए कहें तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है। कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति और वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2006। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। अभी स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहन के दिखाना। यूथ ग्रुप है ना, तो कमाल क्या करेंगे, सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1। संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2006। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है और दूसरी कमी है दृढ़ता की। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2006। बाप दादा के पास पहले बारी जब आप आए तो कैसे आए थे? 63 जन्म के पाप इकट्ठे किए हुए आए, लेकिन बाप दादा ने आशाओं के दीपक समझ चमकता हुआ सितारा बना दिया। ना घृणा रखी, ना दिल शिकस्त हुए। ऐसे आप भी इस वर्ष किसी से भी ना दिल शिकस्त होना, ना थकना, स्नेह और सहयोग देते रहना, पॉजिटिव में परिवर्तन करते रहना, नेगेटिव नहीं देखना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2007। पहली स्मृति याद है ना? जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई? आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो, इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया? आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 2007। आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत? कोर्स भी कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2007। जैसे प्रकृति का सूर्य प्रकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता, अपनी किरणों के बल से कई चीज़ों को परिवर्तन करता, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, प्रकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2008।
बाप दादा की इस वर्ष की यही आश है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी जैसे यहाँ यह बैच लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यहाँ भी आते हो तो आपको बैच मिलता है ना, चाहे कागज़ का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैच लगाते हो वैसे दिल में, मन में यह बैच लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। परिवर्तन के कार्य में ब्रह्मा बाप समान पहले मैं, दूसरी बातों में भले पीछे रहो, व्यर्थ बातों में, लेकिन परिवर्तन में पहले मैं। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 2008। तो प्रकृति भी साइंस के साधन होते प्रयत्न करते अभी कंट्रोल में नहीं है, और आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है। ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती? यह साइलेंस की शक्ति विश्व परिवर्तन करेगी। यह चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन हैं, जानते हो ना? सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। तो आप सभी को यह उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन कार्य के साथी भी हैं। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2008। साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 2008। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखने चाहते हैं। हिम्मत है? एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों के लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वह परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं? है तैयार? हाथ उठाओ। तैयार हैं? देखो, आपका फोटो टीवी में आ रहा है। तैयार है? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे तो नहीं। एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब होशियार हैं। एक शब्द वह है कि कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। अव्यक्तवाणी 2 अप्रैल 2008। अभी जो हर एक ने संकल्प किया है पाप को प्रत्यक्ष करना ही है, उसकी डेट अपने परिवर्तन की कलम से सेट करो। पेंसिल से सेट नहीं होगा, यह आपके परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थ की कलम से प्रत्यक्षता की डेट सहज ही फिक्स हो जाएगी। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 2010। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के दुख के आवाज़ तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। अव्यक्तवाणी
15 नवंबर 2011। तीनों रीति से सेवा करो। वह 3 रीति हैं मनसा वाचा कर्मणा एक ही समय। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, लेकिन वाणी के साथ मनसा सेवा भी साथ साथ हो। पावरफुल माइंड हो तो अभी आवश्यकता एक ही समय मनसा पावरफुल हो, जिससे आत्माओं की भी मनसा परिवर्तन हो जाए। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2011। बाप दादा का कहने का यही सार है कि अभी हर एक को अपना तीव्र पुरुषार्थ कर और दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाप समान बनना ही है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि अचानक परिवर्तन होना है। उसके पहले कम से कम जो सेवा के निमित्त बने हुए हैं, जोन हेड्स, साथ में सेंटर इंचार्ज, साथ में उनके नज़दीक के साथी पांडव, सेंटर हेड नहीं बनते, लेकिन कोई ना कोई विशेष कार्य के निमित्त बने हुए, जिनको विशेष आत्मा की नज़र से देखते हैं, उन पांडवों को भी अभी तीव्र पुरुषार्थ कर स्व परिवर्तन की झलक बाहर स्टेज पर लानी पड़ेगी। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2012। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि सारे कल्प में सिवाय आप बच्चों के डबल ताजधारी बेफिक्र बादशाह कोई नहीं बना है। अव्यक्तवाणी 24 अक्टूबर 2013। वर्तमान वायुमंडल प्रमाण मनसा शक्ति द्वारा पावरफुल सकाश देने की सेवा करो। वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करो। दुनिया के वायुमंडल प्रमाण अभी बच्चों को मेजॉरिटी पावरफुल सकाश से वायुमंडल को परिवर्तन करने की मनसा शक्ति की इस समय आवश्यकता है। मनसा शक्ति को और पावरफुल कर मनसा शक्ति द्वारा आजकल के प्रभाव को परिवर्तन करने पर और ज़्यादा अटेंशन देना आवश्यक है। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 2014। कितना भी कोई भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हों, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 2014। वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। ओम शांति।